Today we discuss about mirror formula. This is the second part of the physics class 12th और इसमें हम लोग बच्चों बात करेंगे कि मिरर फार्मूला होता क्या है और इसको डिराइव करना है ना, डिराइव करके लाना है। क्लास 10th में आप केवल फार्मूला ही देखा था आप लोगों ने। अब आप लोग जो है इसको आज डेरिवेशन देखेंगे। सिंपली हम कोई भी मिरर ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कोई भी मिरर हो उसका रे डायग्राम बनाना है बच्चों, और उस रे डायग्राम की हेल्प से मिरर फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जिसमें से आप जानते हैं कॉनकेव में 6 डायग्राम और कॉन्वेक्स में 2 डायग्राम, टोटल 8। इन सब का अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कम्प्लीटली बताया गया है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक हम लोग कोई भी डायग्राम ना 1 to लेकर तो इन्फिनिटी का तो होगा नहीं, है ना। इन्फिनिटी को छोड़ करके अदर प्लेस 5 के जितने भी हैं कोई भी डायग्राम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। ओके, फिर इसके बाद हमने इसको ड्रा किया और ये बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बन गया आपका फोकस। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग लेते हैं कौन सा डायग्राम ले लें हम लोग, बियॉन्ड सी, है ना, बियॉन्ड सी का ले लें। तो बियॉन्ड सी के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट रखा हम लोगों ने यहाँ, इसकी नेमिंग की ए बी। यू नो द रेज इंसिडेंट टू द मिरर सरफेस आफ्टर देन रिफ्लेक्ट इट गोज फ्रॉम टू द फोकस, फोकस होके जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, इंसिडेंट होगा और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे कट होता है वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज, जिसको हम लोग नाम देंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हमको रे डायग्राम से प्रूव करना है तो एक और ले लेते हैं हम लोग। वो क्या होगा, पोल पे जाएगा और इंसिडेंट होगा, उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तीसरा रे हम लोग अपने प्रूविंग के लिए ले लिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर लेंगे। आफ्टर देन रेशियोज निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द ऑल डिस्टेंसेज, है ना, मेंशन कर दें हम लोग। तो पोल से ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। तो फोकस और पोल की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ। इमेज की क्या होगी, v, इमेज डिस्टेंस। एंड ऑब्जेक्ट की क्या होगी, u। ओके, और जो p से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑल डिस्टेंस मेंशन ऑन द डायग्राम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इन ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखिए हम लोग कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड नेक्स्ट इज दैट ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं ये एंगल सी इसके इक्वल है ना, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ए डैश सी बी डैश एंगल इक्वल टू ए सी बी डैश। क्या लिखेंगे इस यूज, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट आइए, एंगल, ये देखिए एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, व्हाट,
राइट एंगल, ओके। तो एंगल ए डैश बी डैश सी, ए बी सी क्या होगा, ईच 90। तो देखो सिमिलरिटीज में केवल दो ही टर्म्स ट्रायंगल के अगर इक्वल हो जाएं तो हम उसको सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होती है, 3 क्राइटेरिया, है ना। 3 क्राइटेरिया अगर इक्वल होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। बट ये 2 मिल गया तो हमारा क्या हो गया, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, किससे, एंगल सिमिलरिटी, ओके, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए ट्रायंगल में हम लोग क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, है ना, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। उसके बाद ये लेते हैं हम लोग बी डैश सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें क्या करो, बी डैश और बी सी को नोन पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, तो क्या होगा, बी डैश सी को देखो बच्चों, बी डैश सी है तो सी पी में से क्या निकाल दो, बी डैश पी, ओके, सी पी माइनस बी डैश पी, ठीक। सी पी में से बी डैश पी निकाल दे, क्या मिलेगा, सी बी डैश। तो मैंने सी बी डैश को हमने इस तरीके से लिख लिया, ओके। फिर आइए इसकी बात करते हैं, तो बी पी माइनस सी पी, ओके, बी पी माइनस सी पी। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। वैल्यू पुट करते समय आप ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन का आइडिया हमने आपको दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। इसमें होता क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल, देन यू कैन टेक द पॉजिटिव साइन इन द डायरेक्शन ऑफ द रे। जिस डायरेक्शन में रेज हो उसी डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव लेना, अगर उसके अपोजिट आते हो तो नेगेटिव लेना। ये कॉन्सेप्ट आपका मिरर एज वेल एज लेंस दोनों के लिए बच्चों, इसलिए आप रटिए मत कि कौन माइनस होगा कौन प्लस। बस जितने भी चीज़ें हैं, अगर आप लेंस की बात कर लें तो उसमें ऑप्टिकल सेंटर से होता है, ऑप्टिकल सेंटर से आप आगे बढ़ोगे तो प्लस लीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से वापस लौट के आओगे तो माइनस लीजिएगा। इसीलिए आपको यू क्या होता है, निगेटिव मिलता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है। तो आइए सीपी देखिए, सीपी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देखिए क्या है, पोल से इधर नापने आ रहे हैं, रेज आ रही इधर, क्या ले लेंगे, माइनस आर, ठीक, ये माइनस फार्मूले में है। अब बी डैश पी क्या है, फोकल लेंथ, सॉरी बी डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस वी, तो क्या रखेंगे आप, माइनस पी अपॉन ऐसे बीपी क्या है बच्चों, यू है, क्या लिखेंगे, माइनस यू, फिर माइनस सीपी क्या है, माइनस आर, ओके। तो इसको सॉल्व किया, क्या बन गया, माइनस आर प्लस वी और माइनस यू प्लस आर, ठीक। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब ऐसे ही प्रोसेस सिमिलरिटी प्रूव करेंगे, बट डायरेक्ट कर लीजिए सिमिलरली, है ना। सिमिलरली कौन से ट्रायंगल लेंगे आप लोग, ये एक बड़ी वाली, उसके बाद एक छोटी वाली, देखिए बड़ी वाली ए और एक छोटी वाली ए डैश बी डैश पी है, ठीक। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, है ना, आप देख लीजिए ये ऐसे है, ठीक। उसका देखिए ये एंगल, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी पी, और ऐसे ही हो जाएगा ए डैश बी डैश पी, है ना। जो पोल्स इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होता है, मिरर का ये रूल है ना। तो इसलिए देखो ये एंगल आपस बराबर है, फिर ये क्या 90 है, फिर ये क्या है 90 है, इसलिए इस तरह से सिमिलरिटी हो जाएगी। इसलिए आप डायरेक्ट लिखिए क्या, ए डैश
बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू, है ना, क्या लिखोगे, बी डैश पी अपॉन बी पी। ओके, तो वैल्यू रख दीजिए क्योंकि इसमें चेंज करना नहीं है, वैल्यू नोन है। बी डैश पी क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस माइनस बी लिख दीजिए, और ये क्या है, बी पी माइनस यू लिख दीजिए, कट गया माइनस बी अपॉन यू हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 कॉमा वी गेट। ओके, तो दोनों इक्वेट कर ली, क्यों, ए डैश बी डैश ए बी है, ए डैश बी डैश ए बी है, दोनों इक्वेट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, v अपॉन यू इक्वल टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। ठीक है, इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस यू बी और फिर हो जाएगा प्लस वी आर इक्वल टू माइनस यू आर और प्लस यू बी। ठीक, ट्रांसफ़र कर लीजिए इसको वन साइड, इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस यू, आर कॉमन ले लिया, ये इधर आएगा तो 2u v। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले आइए, डिवाइड कर दीजिए, तो v प्लस यू अपॉन यू वी और 2 अपॉन आर। अब देखो a प्लस बी अपॉन सी को क्या, a अपॉन सी बी अपॉन सी लिखोगे, तो b से b कैंसिल, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 2 अपॉन आर। यू नो, है ना, आप जानते ही हैं क्या, f इक्वल टू क्या होता है, r बाई 2, है ना, तो 1 बाई एफ इक्वल टू क्या होगा, 2 बाई आर। बस अब इसी में रख दीजिए आप, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो दिस इज द मिरर फार्मूला, दिस इज द मिरर फार्मूला। ठीक है, ये बच्चों हमेशा ऐसे ही याद रखना, क्योंकि लेंस में आप माइनस कर दीजिएगा, है ना, तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि भूलोगे नहीं। 1 बाई यू और 1 बाई वी भी लिख सकते हो, बट ऐसे याद कराने का मेरा मतलब रहता है कि लेंस में आप केवल बीच में हम माइनस कर दोगे तो ठीक रहेगा, तो सीक्वेंस का ध्यान आपको देना नहीं रहेगा, ऐसे याद रहेगा आपको। तो ऐसे ही आप किसी भी कॉनकेव से कर दिया, ऐसे कॉन्वेक्स का एक ही डायग्राम तो है आपके पास, एक इन्फिनिटी एक वो वाला है, तो सब कुछ नेमिंग और सारे कॉन्सेप्ट सब यही रहेंगे बेटा, कोई चीज़ बदलेगा नहीं, चाहे कॉनकेव मिरर लो चाहे कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर्स के और भी जो डायग्राम है वो भी आप बनाओगे तो ऐसे ही सारे ट्रायंगल्स आएंगे, नेमिंग सब कुछ वही आएंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए आप इसी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो आपको किसी भी मिरर से कहे, मतलब एक तरह से कहा जाए ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, जैसे कह दिया कि बियॉन्ड सी तो ये आ गया, एट सी कह दिया, बिटवीन सी एंड एफ, या आपका लास्ट वाला जो होता है फोकस और पोल के बीच में, तो आपका वर्चुअल बन जाता है, तो वर्चुअल बन जाएगा वी प्लस ले लेना, ट्रायंगल सब कुछ वही बनेगा, बदलेगा कुछ नहीं। ठीक, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो मिरर फार्मूला आप किसी भी स्फेरिकल मिरर के डायग्राम को बना के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार फिर अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और बच्चों आप लोग मेहनत करें, बोर्ड की प्रिपरेशन करें। हम ऐसे ही आपके लिए अब जो है लेंस के लिए भी लेके आएंगे और स्फेरिकल सरफेस के लिए भी लेके आएंगे रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसानी से आप ऑप्टिक्स को समझेंगे, है ना। तो थैंक्स अ लॉट।